हे गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी कैसे हैं? मैं हूं श्वेता। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के जो कैंडिडेट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 लेवल की, यानी कि 6 to 8 वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करें और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और मैंने तैयारी कैसे की थी। क्योंकि मैंने भी 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया था, बट मैं उसमें 2 नंबर से रह गई थी। लेकिन मैं जिस बुक से पढ़ी हूँ और कैसे मैंने कहाँ से प्रैक्टिस की है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी और आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 की, तो मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसमें दूंगी। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से ये चाहते हैं कि मुझे सारी जानकारी पता चले तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम तैयारी कैसे करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उसमें 6 to 8 यानी जो जूनियर लेवल का जो पेपर होता है तो वो मैथ्स और साइंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ साइंस ही था, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था और मैं उसमें 2 नंबर से रह गई थी। लेकिन फिर भी दोबारा से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं है। और तो मैं आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताऊंगी कि कैसे मैंने तैयारी की है और कैसे कर रही हूँ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुँचे। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर हम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं, जो भी है, तो हम जो नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी होती है। यानी कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, वो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है वो 120 नंबर पर बनती है। क्योंकि जो 30 जो मार्क्स का जो पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। उसमें सिर्फ 30% पास करना होता है, यानी कि आपको उसमें 9 नंबर लाने होते हैं। तो उसके बारे में मैं आप बात नहीं करूँगी क्योंकि उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैं बात करूँगी जीएस का जो 40 नंबर का पोर्शन है, तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे और मैंने कैसे की थी तैयारी, तो वो मैं आपको बताऊँगी किस बुक से की थी। तो वो मैंने जो सबसे पहले जो बेसिक होता है उसको क्लियर करना होता है। तो बेसिक के लिए आपकी जो लूसेंट है वो सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि जो नया कैंडिडेट है वो जब तैयारी करता है यानी कि कंपटीशन में आता है तो सबसे पहले उसको बेसिक क्लियर करना चाहिए। तो बेसिक हम जीएस का जो क्लियर करते हैं वो लूसेंट से करते हैं। तो लूसेंट मैंने भी यही किया है, तो आप भी यही कर सकते हैं कि लूसेंट आपको सबसे पहले पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर आप ये जो बुक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, तो ये है एनसीईआरटी की सार संग्रह, जो कि 6 to 8 के लिए बहुत बेस्ट बुक है। और इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर वगैरह हुए हैं आपके टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड, तो उसका अच्छा इसमें संकलन दिया हुआ है। तो आप इसे भी रीड कर सकते हैं। और वैसे इन 2 बुक से आपका अच्छे से जो जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। मैंने करंट अफेयर के लिए मैं कुमार गौरव सर से पढ़ी हूँ, और अगर आप किसी और चैनल से पढ़ते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स आपका नॉर्मल आता है इसमें, तो आप नॉर्मल मैथ्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, आपका एलसीएम एचसीएफ से, तो मतलब ये जो मेन टॉपिक्स हैं तो उनसे इसमें नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो ये सामान्य मैथ होता है। अब हम बात करते हैं जो आपका बचा 80 नंबर का, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है। मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ साइंस था, तो मैंने मैथ साइंस ही ये एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि कैसे कैसे क्या क्या तैयारी की थी। और ये भी बताऊंगी आपको बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चंस आए थे आपके मैथ्स में और साइंस में। तो मैथ्स में आपके जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, तो वो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, मतलब किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप उस टाइप से तैयारी करेंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से सब कुछ कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ जो नंबर सिस्टम है
तो ये जो टॉपिक है उससे आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तब भी पूछे गए थे और ये अभी भी पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्काउंट से एक या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसआई और सीआई से 2 से 3 क्वेश्चंस। एज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो 1 या 2 हैं। टाइम वर्क से 1 या 2 भी पूछे गए थे पहले भी, और बोटन स्ट्रीम से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके जो एडवांस मैथ होता है उसकी। तो उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है, मेंस्ट्रुएशन पूछी जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो 6 से 7, यानी कि 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए थे पिछली बार। और हाइट एंड जो डिस्टेंस है उसमें ऐसे 1-2 क्वेश्चंस पूछा गया था। मेंस्ट्रुएशन में आपका 2D और 3D दोनों आ जाता है, तो इसमें से आपके भी 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिक्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपका जो ज्योमेट्री है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टाइप से मैंने ये अपना कुछ आइडिया बनाया हुआ है कि किस टाइप से पिछली बार पेपर आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करिए कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वो आपका टॉपिक कमज़ोर है तो आप पहले उसे तैयार कीजिए, क्योंकि जब आप उसे तैयार करेंगे अच्छे से तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वो तो आप एंड टाइम पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आपको आते ही नहीं है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वो आप पहले से ही तैयार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और मैंने तो जो इसकी तैयारी की थी वो ऑनलाइन ही की थी RW चैनल से, क्योंकि मैं उसी से ही पढ़ती हूँ और उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो अगर आप किसी और चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ से समझ में आता है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बात ये है कि हमारे मैथ्स में बस टॉपिक क्लियर होने चाहिए, यानी कि अगर हमारे मैथ्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं मेनली तो वो अगर हमारे क्लियर हैं तो हम किसी भी बुक से उसे पढ़ सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे तो वही आपके लिए सबसे अच्छी होगी। तो ये मैथ्स का आपका 40 नंबर का हो गया, जो कि 40 नंबर का आता है। और अब 40 नंबर का बचा आपका साइंस। तो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं यूनिट एंड डायमेंशंस, मोशन है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एनर्जी एंड पावर है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आपको मैं बता रही हूँ कि इनसे तो क्वेश्चन बनते ही हैं। और आपका जो केमिस्ट्री है उसमें आपका जैसे हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, और एसिड एंड बेस, सॉल्यूशन। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो आपकी केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब मैं बता रही हूँ आपको बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपके जैसे सेल्स हो गई, टिश्यूज़ हो गए, आपका फूड चेन हो गया, विटामिन्स हो गई, डिसीज़ हो गई, और ह्यूमन। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही है। तो अब ये इन तीनों का जो आप तैयारी कर सकते हैं वो कहाँ से कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इनका आप जो NCERT है ये आप बुक देख पा रहे हैं चैनल पे। ये जो NCERT बुक है इससे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये जो तीनों साइंस का वो है पोर्शन वो, ठीक है। तो इन्हीं से मैं पढ़ रही हूँ और वही आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास और भी बुक हैं तो आप उनसे भी अपना पढ़ सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिस करने वाले हैं तो वो आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपके अच्छे होंगे। और जो याद करने वाले हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि BPSC Tier 4 की वैकेंसी कब तक आ रही है, तो बहुत जल्द आ रही हैं। आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट मत करिए कि जब वैकेंसी आएंगी उसी के बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे फिर आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। फिर आपको बस यही लगेगा कि अरे अब तो फॉर्म भी आ गए हैं, जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएगा, तो मैं कैसे सब कुछ तैयार करूँगा या करूँगी। तो इसीलिए आप अभी से तैयार करिए। अभी से जब आप सब कुछ तैयार करके रखेंगे तो आपको उस टाइम पे कोई हड़बड़ी नहीं होगी, और आपने जितना भी पढ़ा है वो रिवाइज करने पर भी अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी करते हैं ना वही आखिर में सिलेक्ट हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बीच में बंद मत करिएगा बिल्कुल भी। ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, पर वो एकदम आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप बस तैयारी करते रहिए। और हाँ,
मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूंगी या फिर आपका रिप्लाई कर दूंगी। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी 1 to 5 के लिए कि जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने किस बुक से तैयारी की थी, तो वो बुक मैंने उसमें बताई हुई है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट साबित होगी। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।